चंदन चोर गिरोह के सदस्य इतने शातिर हैं कि ये वन विभाग की नाक के नीचे ही चंदन के पेड़ चुरा रहे हैं। जी हाँ, ये हकीकत है कि इंदौर में वन विभाग के मुख्य कार्यालय से ही चंदन के पेड़ काटे जा रहे हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि चंदन तस्करी को रोकने के लिए अधिकारी अब तक ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। चंदन तस्कर गिरोह इंदौर में हर जगह सक्रिय नजर आने लगे हैं। पिछले दिनों इंदौर के पिपलियापाला स्थित एक घर पर भी देर रात चंदन चोर गिरोह ने धावा बोला और यहां से चंदन के पेड़ काटने की कोशिश की। हालांकि चोर गिरोह यहां से चंदन का पेड़ ले जाने में नाकामयाब रहे। पूर्व में जो पिपलियापाला क्षेत्र है ये चंदन का गढ़ हुआ करता था। जब रीजनल पार्क नहीं बना था तो यहाँ कम से कम 1001 चंदन के पेड़ थे जो मोटी साइज के होते थे, तो चोर सक्रिय होकर उनको काट ले जाते थे, जिसकी विधिवत कई बार शिकायतें भी करी। 2-4 बार हमने पकड़ के भौरको थाने पे चोरों को गिरफ्तार भी करवाया, जिन पे केस भी चले। उसके बाद क्या संज्ञान हुई इसकी जानकारी नहीं है। अभी कुछ 4-5 दिन पहले भी मेरे कैंपस में चंदन के 7-8 पेड़ हैं, उसमें से एक पेड़ को काटते हुए 2-3 लोग आए हुए थे, पर इत्तेफाक से मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि चंदन चोर चंदन काट रहे हैं। तो मैं चिल्लाया, जैसे ही चिल्लाया तो वो मेरी बाउंड्री वाल कूद के भाग गए। मैंने फिर बहुत कोशिश करी उनको पकड़ने की, पर वो जंगल और बारिश बहुत तेज हो रही थी तो वो भाग गए। चंदन चोरों ने वन विभाग के परिसर को भी अपना निशाना बनाया है। वन विभाग के अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि पिछले दिनों इंदौर स्थित मुख्य कार्यालय से भी चंदन के पेड़ काटे गए हैं, लेकिन वन विभाग की टीम अब तक चोरों के बारे में पता नहीं लगा पाई है। हमारे अपने कैंपस में हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। बावजूद इसके पिछले सालों में 1-2-4 जंगल चंदन के झाड़ कटे हैं, उनमें भी आज तक मुलजिम का पता नहीं लगा पाए हैं और हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, पर मुलजिम उसमें मिल नहीं पाते हैं। अब वो किस टेक्निक से काटते हैं इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। इतना मालूम है कि वो बहुत शार्ट टाइम में उनको काटते हैं और आरी वगैरह लाते हैं अपने साथ, आरी से काट के ले जाते हैं। और जहाँ तक शहर का सवाल है, चंदन के झाड़ कई बंगलों में हैं, बड़े बड़े जगह पे हैं। हाई कोर्ट में है, एसपी साहब के बंगले में, कलेक्ट्रेट में, अभी लेटेस्ट अभी सुना कलेक्ट्रेट में भी कट गए। पर उनकी सुरक्षा का हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके कहीं जाने अनजाने में या कहीं कोई चूक हो जाती है, उसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। इस घटना के बाद से वन विभाग ने कार्यालय परिसर में चंदन के पेड़ों की गिनती करवाकर उनकी रक्षा के लिए गार्ड भी तैनात किए हैं। अधिकारियों की माने तो वन विभाग ने चंदन की तस्करी बंद करने के लिए शहर में स्थित 2 चंदन की फैक्ट्रियों को भी बंद करवा दिया, लेकिन उसके बाद भी ये गिरोह सक्रिय है। निश्चित रूप से चंदन का तेल निकालने की फैक्ट्रियां हैं, पहले इंदौर में भी हुआ करती थी। हमारे इंदौर में 2 चंदन की फैक्ट्रियां थी, दोनों सील कर दी गई हैं। पिछले कई सालों से वो बंद हैं। अभी जो चंदन की फैक्ट्रियां हैं, इंदौर में कोई चंदन की फैक्ट्री नहीं है। निश्चित रूप से ये कहीं बाहर जाते हैं। मंदसौर की तरफ एक आध कोई फैक्ट्री अभी चल रही है उज्जैन संभाग में, पर चंदन की फैक्ट्रियों में भी ऐसा कोई अभी तक निशान नहीं मिला है कि वहाँ पे कोई गलत मिला हो। हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियों में गलतियाँ मिली थी उसकी वजह से हमने अपनी दोनों चंदन की फैक्ट्रियाँ सील की हुई हैं। वाकई में वन विभाग की टीम का ये सुस्त रवैया भी चंदन तस्करों को बढ़ावा दे रहा है और चंदन के पेड़ों की कटाई का ये आलम बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, D Live न्यूज।